हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? वो जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट लर्नर था, नहीं? हाँ जी, तो आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम लोग समझेंगे लर्नर्स के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होने का क्या मतलब होता है, मतलब इंडिपेंडेंट लर्नर्स और डिपेंडेंट लर्नर्स की चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में। नहीं, हाँ जी सर, चलिए चलते हैं। ये देखिएगा जी, डिपेंडेंट लर्नर्स और इंडिपेंडेंट लर्नर्स को पढ़ने से पहले चलिए चलते हैं हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, उसके बाद हम इस पे डायरेक्टली आगे चर्चा करेंगे। आइएगा जी, तो कहां चलेंगे? नोट्स पर, क्योंकि पता है आपको कि नोट्स है तो सब कुछ है। आइएगा जी, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है लेट्स अंडरस्टैंड फोर टर्म्स, चार टर्म्स को समझते हैं। कौन कौन सा टर्म्स सर? एक तो है जो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो जो है टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? एक है डायरेक्ट टीचिंग और एक है इनडायरेक्ट टीचिंग। और दूसरा क्या है? दूसरा है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक है डायरेक्ट लर्निंग और एक क्या है? इनडायरेक्ट लर्निंग। इन चारों टर्म को समझने के बाद आपको डिपेंडेंट लर्नर्स, इंडिपेंडेंट लर्नर्स में फर्क इजीली समझ में आ जाएगा। आइएगा जी, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है जी डायरेक्ट टीचिंग करने का क्या मतलब है? पूरा डायरेक्ट टीचिंग वो जहां स्टूडेंट पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो टीचर पे और टीचर क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। जैसे कौन सी क्लास वाली बात कर रहे हैं सर आप? जैसे बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली बात है ना, नर्सरी केजी में। वहां बच्चे क्या होते हैं? वहां बच्चे बेसिकली पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं किस पे? टीचर पे, नहीं? तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मतलब जो आप तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टीचिंग। क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे आप लर्नर्स हो और आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है कोई, आप तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना। जो इंस्ट्रक्टर बोल रहा है उस बात को आप पूरी तरीके से समझ रहे हो और उसी को लर्न कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टीचिंग। अब आ जाइएगा इनडायरेक्ट टीचिंग पे। तो सर डायरेक्ट टीचिंग में क्या था? सर डायरेक्ट टीचिंग में हम टीचर क्या था? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था और स्टूडेंट क्या था? डिपेंडेंट था। अब जस्ट अपोजिट कर लीजिए, इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या बोलते हैं? वो जहां स्टूडेंट इंडिपेंडेंट हो और टीचर का रोल बस गाइड के लिए हो। अब जैसे देखिए, जब थोड़े स्टूडेंट बड़े हो जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, या पीएचडी लेवल पे, तो यहाँ इनडायरेक्ट टीचिंग होती है। इनडायरेक्ट टीचिंग मतलब कि सर स्टूडेंट का रोल क्या होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है, वो सेल्फ लर्निंग पर डिपेंड करते हैं कि भाई साहब हम खुद से पढ़ना बिलीव करेंगे। जैसे भी आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो कहीं और से, जैसे किसी एक टीचर पे पर्टिकुलरली अगर आप उसी पे फोकस कर रहे हो तब तो आप डिपेंडेंट लर्नर्स हो। लेकिन अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह से समझ रहे हो, जो सब्जेक्ट जिनसे समझ में आता है उनसे समझ रहे हो, तो आप क्या हो? आप इनडायरेक्ट यानी कि टीचिंग कर रहे हो, यानी कि आप क्या हो? आप इंडिपेंडेंट लर्नर्स हो, नहीं? हाँ, अब चले नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए डायरेक्ट लर्निंग क्या होता है? डायरेक्ट लर्निंग मतलब, अब हम डायरेक्ट लर्निंग तो डायरेक्टली सीखते हैं ना। हाँ जी सर, पूरा डायरेक्ट लर्निंग वो हो जहां बच्चा इंडिपेंडेंट हो और टीचर का रोल बहुत कम हो। सर ये भी तो अभी इस पे आपने बताया था सर, ये क्या है? ये इनडायरेक्ट टीचिंग है। तो वही तो हुआ ना। हाँ, एक बार और समझते हैं फिर और अच्छे से समझेंगे। कह रहा है इनडायरेक्ट लर्निंग का क्या मतलब? कि वो लर्निंग जहां बच्चा टीचर पे डिपेंडेंट हो पूरी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट लर्निंग। तो सर ऐसा कहें, ऐसा अगर हम कहें क्या कि जो इनडायरेक्ट लर्निंग है, जो इनडायरेक्ट, एक मिनट, इनडायरेक्ट लर्निंग है वही डायरेक्ट टीचिंग है, और जो डायरेक्ट लर्निंग है वही इनडायरेक्ट टीचिंग है। नहीं, कैसे सर? लर्निंग और टीचिंग में होते कितने लोग हैं? एक होता है लर्नर्स और एक होता है टीचर। तो सर टीचर जब डायरेक्ट लर्निंग डायरेक्ट पढ़ा रहा होगा तो स्टूडेंट कौन सा टीचिंग ले रहे होंगे? इनडायरेक्ट। क्योंकि जब डायरेक्टली पढ़ रहा है तो सॉरी, जब टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को डायरेक्टली, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इनडायरेक्ट
टीचिंग लेंगे, है ना। देखिए जब डायरेक्ट लर्निंग मिल रहा है उसको, इसका मतलब क्या, वो इनडायरेक्ट टीचिंग करा रहा है, कौन, टीचर। और जब इनडायरेक्ट लर्निंग बच्चे ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या, टीचर डायरेक्ट टीचिंग करा रहा है। समझ रहे हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या हुआ कि सर जो एकदम जहां पे आप डायरेक्टली एकदम फ्रंट टू फ्रंट ले रहे हो उसको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट की भाई साहब हमको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली सारा काम कर लेंगे। तो देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनडायरेक्ट लर्निंग मतलब डायरेक्ट टीचिंग, क्योंकि टीचर जो रोल प्ले कर रहा है पढ़ाने का वही बच्चे इनडायरेक्टली सीख पा रहे हैं। इनडायरेक्टली मतलब वो खुद से लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो टीचर के थ्रू लर्निंग कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट लर्निंग कर रहे हैं। सेम अपोजिट आइएगा, जब टीचर इनडायरेक्ट टीचिंग करा रहा है मतलब सिर्फ गाइड का रोल प्ले कर रहा है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लर्निंग ले रहे हैं, यानी कि खुद से चीजों को सीख रहे हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खुद से इनोवेशन कर रहे हैं। और टीचर का रोल सिर्फ गाइड करने भर का है, नहीं। हाँ जी सर। तो जब टीचर जब इनडायरेक्ट लर्निंग ले रहा है स्टूडेंट, तो टीचर डायरेक्ट टीचिंग करा रहा है। और जब स्टूडेंट डायरेक्ट लर्निंग ले रहा होता है तो टीचर क्या, इनडायरेक्ट टीचिंग करा रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी। तो अब चलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लर्नर में। आइएगा देखते हैं क्या बोलता है। ये देखिएगा जी, ये देखिएगा क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट लर्नर्स, है ना। डिपेंडेंट लर्नर क्या बोलता है रिलाई हेविली ऑन टीचर। अब देखिए डिपेंडेंट जो है वो तो रहेगा ही टीचर पे रिलाई, नहीं। हाँ जी सर। अब क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है, कैन नॉट मेक डिसीजन अबाउट द लर्निंग। लर्निंग के ऊपर डिसीजन वो नहीं ले सकता है, कौन सर, डिपेंडेंट लर्नर्स, क्योंकि वो निर्भर है ना, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, किस पे, टीचर पे। उसके बाद क्या, उसके बाद बोल रहा है डू नॉट नो देयर ऑन स्ट्रेंथ और वीकनेस। वो उसको पता ही नहीं कि क्या उसका स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, क्योंकि सब टीचर करके दे दे रहा है ना उसको। तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेगा किस पे, टीचर पे। फिर क्या, डू नॉट कनेक्ट क्लासरूम दियर क्या, रियल वर्ल्ड। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये कनेक्ट नहीं कर सकता है क्लासरूम को रियल वर्ल्ड से, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट वाली बात है। तो जो टीचर बताएगा वही उसको समझ में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलें, बोल रहा है थिंक that the teacher is wholly responsible for their learning। वो सोचते हैं कि क्या टीचर ही पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, वो वाला लर्निंग करते हैं या नहीं। हाँ, क्योंकि टीचर जो बोलेगा बच्चा उसको पूरी तरीके से लर्न करेगा। कह रहा है डू नॉट नो द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग। ये जो डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं वो जानते नहीं कि बेस्ट वे क्या है किसी चीज को सीखने का। अब चलें, कह रहा है सच एज ए ग्रेड्स और रिवार्ड आर ऑफर्ड। रिवॉर्ड्स और ग्रेड्स ऑफर मिलता है कि हाँ चलो भाई ये टॉप करके ये जो टॉप करेगा उसको हम एक प्राइज देंगे, नहीं। हाँ जी। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट लर्नर्स आर द do not reflect on how well they are learning and the results। बोल रहा है कि वो डिपेंडेंट लर्नर्स होता है, उनको पता नहीं होता है कि कैसे लर्निंग को किया जाना चाहिए, कैसे लर्निंग रिफ्लेक्ट करता है। और अब क्या, अब बस यही। तो सर डिपेंडेंट लर्नर का मतलब जहां लर्नर पूरी तरीके से टीचर पर डिपेंडेंट हो उसको क्या बोलते हैं सर, डिपेंडेंट लर्नर बोलते हैं। अब आइएगा जी इंडिपेंडेंट लर्नर्स। सर इंडिपेंडेंट लर्नर्स नाम से सुन के लग रहा है वैसा लर्नर जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, किस पे, खुद पे। बोलता है इंडिपेंडेंट लर्नर्स आर सेल्फ रिलायंट, खुद पे डिपेंडेंट है। कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर लर्निंग। वो अपने लर्निंग के लिए डिसीजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बोल रहा है इंडिपेंडेंट लर्नर्स आर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उनको पता है कि इंडिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं उनको पता होता है कि उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है। नहीं, कह रहा है अब इंडिपेंडेंट लर्नर्स कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विद देयर रियल वर्ल्ड। वो क्लासरूम लर्निंग को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन, इंडिपेंडेंट लर्नर्स। कह रहा है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग, नो अबाउट द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर लर्निंग, प्लान देयर लर्निंग एंड सेट गोल्स। ये भी किसका काम है सर, इंडिपेंडेंट लर्नर्स का। बोल रहा है आर intrinsically motivated by making progress in learning, often reflect on the learning process on their own progress। ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रिफ्लेक्शन लेके आते हैं किसमें, अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, अब चलिए बुक पे देखते हैं बुक में क्या कहता है। देखिएगा जी, सबसे पहला क्या, डिपेंडेंट लर्नर। डिपेंडेंट लर्नर क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट लर्नर ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर
is dependent on the teacher to carry most the cognitive load of a task always। बोल रहा है भाई साहब डिपेंडेंट लर्नर टोटली डिपेंडेंट किस पे होता है, टीचर पे, नहीं। हाँ जी सर, ये देखिएगा, इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर टू कैरी आउट टास्क ऑलवेज। अब क्या इंडिपेंडेंट लर्नर क्या होता है सर, इंडिपेंडेंट लर्नर की बात करें तो वो रिलाई करता है किस पे, टीचर पे, टू कैरी सम ऑफ द, सॉरी इंडिपेंडेंट लर्नर खुद पे रिलाई करता है, रिलाइज ऑन द टीचर टू कैरी सम द कॉग्निटिव लोड टेम्पररी, कुछ समय के लिए वो टीचर पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, बाकी सारा काम क्या वो खुद ही करता है। बोल रहा है क्या, द डिपेंडेंट लर्नर इज अनश्योर टू हाउ टू टैकल अ न्यू टास्क। अनश्योर क्या करता है कि भाई साहब टैकल को, टास्क को टैकल कैसे करना है, ये टीचर पे डिपेंडेंट है। बोल रहा है यूटिलाइजेस द स्ट्रेटजीज एंड प्रोसेस फॉर टैकलिंग अ न्यू टास्क। अब देखो इसमें क्या था, अनश्योर किया, और इसमें क्या क्या, इस इंडिपेंडेंट लर्नर में क्या किया कि भाई स्ट्रेटजीज बनाया खुद से, प्रोसेसेस किया कि कोई भी काम को या टास्क को टैकल कैसे करना है। डिपेंडेंट लर्नर क्या हुआ, कैन नॉट कंप्लीट अ टास्क विदाउट स्कैफोल्ड्स, स्कैफोल्ड के बिना टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। बोल रहा रेगुलरली अटेम्प्ट्स अ न्यू टास्क विदाउट स्कैफोल्ड्स। बोल रहा विल सिट पैसिवली एंड वेट इफ द स्टक अंटिल टीचर इंटरवेंस। बोल रहा भाई साहब डिपेंडेंट लर्नर जो है ना वो पैसिव लर्नर होता है और आराम से बैठा हुआ रहता है, बोलता है जब टीचर बोलेगा तो फिर वो इंटरवेन करेगा। और ये क्या है, बोल रहा इंडिपेंडेंट लर्नर हैज कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग अनस्टक। बोल रहा इसके लिए कॉग्निटिव बौद्धिक क्षमता होती है इसको ताकि वो अनस्टक ना हो, नहीं। बोल रहा है डज नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन वेल और डज नॉट गेट इट। बोल रहा है डिपेंडेंट लर्नर में इंफॉर्मेशन वो रिटेन नहीं कर पाते और समझ बहुत ज्यादा नहीं पाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लर्नर हैज लर्नड हाउ टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। उनको पता होता है कि लंबे समय तक किसी नॉलेज को हम कैसे रिटेन करेंगे, नहीं। हाँ जी सर, नेक्स्ट चले। हाँ जी चलिए, अब देखिएगा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, डिपेंडेंट लर्नर और इंडिपेंडेंट लर्नर, सॉरी फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। अब देखिएगा ये जो फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, तो ऐसा काम सर, ऐसा लर्नर जो फील्ड पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हो। सर फील्ड पे कैसे, जब कोई गेम्स खेल रहे हो हम, नहीं, तो वहां पे लर्नर जो होता है कैसी लर्निंग करता है उसको हम लोग फील्ड डिपेंडेंट और फील्ड इंडिपेंडेंट बोलते हैं। एकदम बेसिक चीजें, कुछ नहीं है, समझिएगा क्या बोल रहा है। ये देखिएगा कह रहा है फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स क्या बोलता है, कहता है दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीस्ट्रक्चर न्यू इंफॉर्मेशन एंड फोर्ज लिंक्स विद द प्रायर नॉलेज, देयर पर्सनालिटीज शो अ ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन। देखिए ये क्या बोल रहा है डिफिकल्टी होती है इनको किसमें, स्ट्रक्चर करने में, नई इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करने में, और वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं प्रायर नॉलेज को इससे, देयर पर्सनालिटी सो अ ग्रेटर सोशल ओरिएंटेशन, और उनकी पर्सनालिटी जो है वो क्या करती है, वो शो करती है क्या कि अच्छी पर्सनालिटी शो करती है, नहीं। अब जैसे एग्जांपल फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स का, तो सर वो ऐसे लर्नर होते हैं जहां टीम के साथ लर्निंग की जाती है। जैसे अगर मान लो टीम इंडिया है तो टीम इंडिया बेस्ट, क्या क्रिकेट वाला टीम बोल रहा हूं कि बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सारे लोग अच्छे हैं। अगर सिर्फ एक की वजह से टीम नहीं चल रहा है तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स में क्या हो गया कि लर्नर्स जो हैं, डिपेंडेंट लर्नर्स जो हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, उनकी पर्सनालिटी सारी की सारी अच्छी, इस वजह से वो डिपेंडेंट लर्नर्स हैं। कह रहा है दे एक्सपीरियंस सराउंडिंग्स इन अ रिलेटिवली ग्लोबल फैशन पैसिवली कंफर्मिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिवेलिंग फील्ड और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है डेमोन्स्ट्रेट फ्यूअर प्रोपोर्शनल रीजनिंग स्किल्स। वो डेमोन्स्ट्रेट क्या करते हैं, फीवर, उनके पास कुछ कुछ रीजनिंग स्किल्स होता है उसको वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कह रहा है दे प्रीफर वर्किंग इन ग्रुप्स। वो क्या, वो ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। कौन सर, डिपेंडेंट लर्नर, फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। तो फील्ड वाले लोग तो ग्रुप, जैसे जो फील्ड में डिपेंडेंट है, अब आप ही सोचो ऐसा लर्नर जो फील्ड में डिपेंडेंट है तो क्या वो गेम्स को लेकर होगा कि नहीं होगा। सर जैसे कबड्डी भी खेल रहे हैं तो उसमें अपने टीम की बात की जाती है, ग्रुप टीमिंग की, नहीं। तो वो क्या है, वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तभी कोई भी टीम जीतती है, तो ग्रुप वर्क की बात यहां की जाती है। कह रहा दे स्ट्रगल विद देयर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अकेले वो स्ट्रगल करते रह जाएंगे, लेकिन अगर ग्रुप के साथ काम करेंगे तो वो जीत जाएंगे। कह रहा है दे आर एक्सटर्नली डायरेक्टेड, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइलेंट फीचर्स, दे एक्सेप्ट आइडियाज एज प्रेजेंटेड। जो आइडिया वो आइडिया एक्सेप्ट करते हैं जो उनको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फील्ड इंडिपेंडेंस की बात करते हैं।
कह रहा दे आर एबल टू रीऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड ए कंटेक्स्ट ऑफ प्रायर नॉलेज। बोल रहा है ये क्या करते हैं, ये रीऑर्गेनाइज करने पे बिलीव करते हैं, नहीं हाँ किसको, इंफॉर्मेशन को प्रायर नॉलेज से रीऑर्गेनाइज करने में। कह रहा है दे आर इन्फ्लुएंस्ड लेस देन सोशल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस बाय सोशल रीइंफोर्समेंट के थ्रू, है ना। अब दे एक्सपीरियंस सराउंडिंग्स एनालिटिकली विद ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एज बीइंग डिस्क्रीट फ्रॉम देयर बैकग्राउंड, ठीक है। They demonstrate greater professional reasoning skills. They prefer work alone. ये क्या करते हैं, अकेला काम करना चाहते हैं। जैसे आप चेस खेलते हो, तो जब चेस खेलते हो तो वहां इंडिपेंडेंट थॉट की जरूरत पड़ती है, नहीं वहां पे क्या होता है, वहां भी दो टीम्स होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे खेला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर्स, जहां पे लर्निंग इंडिपेंडेंटली मिलते हैं, वो क्या फील्ड इंडिपेंडेंट। कह रहा है दे आर गुड विद द प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड टेकिंग एलिमेंट्स ऑफ आउट देयर होल कंटेक्स्ट। दे आर इंटरनली डायरेक्टेड, ये क्या इंटरनली डायरेक्टेड है, और डिपेंडेंट क्या था, एक्सटर्नली डायरेक्टेड था। मतलब दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, दे एक्सेप्ट आइडियाज एंड स्ट्रेंथन थ्रू एनालिसिस। अब देखिएगा जी, ये तो हो गया। अब आइएगा, ये जो मेन फैक्ट्स है, एकदम छोटा छोटा इसका जो शॉर्ट्स है, इसी बेस पर सारा काम होगा, इसी बेस पर आपका सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, देखिए फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स क्या होते हैं सर, फोकस ऑन फैक्ट्स और फिगर पर, वो सब फैक्ट और फिगर पर आपके क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, ये कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, ठीक है। हाँ जी सर, अब क्या बोल रहा है सर, फैक्ट पे बात करते हैं। बोलता है यहाँ फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर में जो होता है लेस गाइडेंस ऑफ टीचर होता है, टीचर का बहुत कम गाइडेंस होता है, लेस फीडबैक होता है। जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को अपनाते हैं कि वो सारा काम खुद से करते हैं, जो टीचर का रोल है वो बहुत कम होता है, और वो क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं चेस, नहीं। और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स ये ग्लोबल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब टीम पे ग्लोबल एस्पेक्ट्स की बात करेगा, कोऑपरेट करेगा एक दूसरे को, कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस पे लेके आएगा, गाइडेंस ऑफ टीचर, यहां कोच की जरूरत पड़ती है, यहां मैक्सिमम फीडबैक भी लिया जाता है। ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच की तरह काम करता है, और ये किसके लिए है, ये क्रिकेट जो खेलते हैं उसके लिए है, नहीं। हाँ जी सर, तो मिला जुला के अगर बात करें तो सर फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो जो किस पूरी तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है लर्निंग को लेकर, जो बिलीव करते हैं कि आप फैक्ट्स एंड फिगर पर कंपीट करना चाहते हैं एक दूसरे से। जैसे आप चेस खेल रहे हैं, तो चेस खेल रहे हैं तो आपका कंपटीशन है सामने, आप दो लोग खेल रहे हैं तो सामने वाला कंपटीशन है आपका। लेकिन अगर बात करें फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स की, तो जब तक एक साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे एक दूसरे के अलावा, मतलब अपने टीम का, तो आप जीत नहीं पाएंगे। वो फोकस करेगा ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे। आप सोच लो 11 लोगों की टीम है, अगर किसी पे 2 3 4 में से बहस होता है, ठीक है, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको दिया है चक दे इंडिया में। चक दे इंडिया मूवी आप देखिएगा तो उसमें स्टार्टिंग में वो लोग साथ ही नहीं होते हैं, सब अलग अलग स्टेट से आते हैं, लेकिन जब वो हीरो उसको बताता है कि भाई साहब टीम इंडिया के लिए खेलना है, तो जब वो साथ होकर खेलते हैं तो क्या करते हैं, जीत जाते हैं। तो उसको फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स इज टीम ग्रुप वाला टीचिंग, और फील्ड इंडिपेंडेंट इज सेल्फ रिलायंट टीचिंग लर्निंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।